ईसीपी का जो आरटीएस ट्रेनिंग सिस्टम है इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इंतखाबी नताइज ऑनलाइन जमा कराने का सॉफ्टवेयर यकदम नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि इंतखाबात से कबल प्रिजाइडिंग अफसरों से इसकी जान पहचान कराने का खास इंतजाम किया गया था। आप में से कोई मुझे बता। नादरा के लोग आए थे जिन्होंने हमें आरटीएस के लिए जो है ना वो ट्रेन किया था। 45 की जो रिजल्ट तैयार करना है 46 की, और वो फिर ऑनलाइन सिस्टम जो है हमने इलेक्शन कमीशन को 25 तारीख को फाइनल रिजल्ट के हिसाब से देना है। ट्रेनिंग आरटीएस में हमने बार बार ये चीज़ जो है ना वो की थी, उसमें कोई मसला नहीं था। उसके बाद जो एक्चुअल था वो एक दिन पहले हमें ये स्पेशल कोड के ज़रिए जो है वो हर पोलिंग स्टेशन का अलग अलग ऐप जो है वो डाउनलोड किया गया था, और वो उसकी सिर्फ वर्किंग एक बार थी। जब इंस्टॉल किया जाता है उसमें भी हमें तकरीबन 2 दिन लगे इसके लिए कि हमें इंतज़ार भी करना पड़ा। आरटीएस सिस्टम अगर सही तरीके से वर्क करे तो रिजल्ट कंपाइल करने में बड़ी आसानी हो सकती है। कैमरा ओपन हो जाएगा तो यहाँ से मैं इस तरह से फॉर्म को कैप्चर करूँगा। प्रिजाइडिंग अफसर तो सॉफ्टवेयर का काम समझ गए, लेकिन जिस सिस्टम पर इलेक्शन कमीशन ने तकिया किया था वही काम के वक्त हवा दे गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सरबराह डॉक्टर उमर सैफ ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि ये सिस्टम इतने बड़े स्केल पर नहीं चल पाएगा। जो हमने देखा तो हमारी राय ये थी कि ये निज़ाम इस तरह से नहीं बना कि ये इलेक्शन की रात को इतने सारे पोलिंग स्टेशन से इतनी सारी जगहों से चल पाएगा। ये सिस्टम स्केलेबल नहीं है, ये सिस्टम सिक्योर नहीं है, ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। वो एप्लीकेशन बार बार क्रैश कर रही थी, उसके सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। तो हमने लिख कर फॉर्मली ईसीपी को अपनी फीडबैक दी। इलेक्शन कमीशन का दावा था कि हर पोलिंग स्टेशन के नताइज रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए हर रिटर्निंग अफसर को इलेक्शन की रात 2 बजे से पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। इसकी वजूहात आरटीएस के अलावा और भी हैं। सेशन कोड में जाकर थोड़ा सा ना जो मसाइल पैदा हुए ये थे कि वहाँ पर प्रोसेस जो ना बहुत स्लो था। अब एक शख्स क्लर्क बैठा हुआ है, वो पहले लेता है और एंट्री करता है, वो फिर दूसरे को देता है, वो उसमें से फॉर्म निकालता है, वो तीसरे को देता है, वो उसको चेक करता है कि रिजल्ट मुकम्मल है, और उसके बाद वो चौथे शख्स को देता है जो इसका डाटा लैपटॉप पे करता है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट एक चीज़ पर अगर लग रहे हैं तो वो जो 4-4 घंटे लोग खड़े रहे लाइनों में, उनका जो 2-2 दिन से थके हुए थे, बुरा हाल हो गया उनका। 40 पोलिंग स्टेशन से जायद ऐसे थे जिन पे रिजल्ट देना डिनाई किया गया। इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए जाने का अमल नया नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक बड़ी सतह का सिस्टम बनाने के लिए तजुर्बाकार IT माहिरीन की मदद ली जा सकती थी, और अगर ये सॉफ्टवेयर बर वक्त काम कर जाता तो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में नताइज जमा करने में ताखीर न होती और यूं इल्जामात का एक नया बाब ना खुलता।